नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि दिल्ली सर्विसेज बिल, राघव चड्ढा से जुड़ा फर्जी हस्ताक्षर मामला क्या है, आगे इस पर क्या हो सकता है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई में अब एलजी का पलड़ा भारी हो गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अब दिल्ली का नियंत्रण मिल गया है, क्योंकि संसद ने विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देता है। आम आदमी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है और अब इसे लेकर राघव चड्ढा मुश्किल में पड़ सकते हैं। राघव चड्ढा पर क्या है आरोप? आप नेता उस समय विवादों में घिर गए जब 5 राज्यसभा सांसदों ने सोमवार को उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की और आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनके फर्जी हस्ताक्षर जोड़े गए थे। चड्ढा ने विधेयक की जांच के लिए उच्च सदन में प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा था। लोकसभा में पारित होने के 4 दिन बाद राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद सोमवार रात को इस विधेयक को संसद में मंजूरी मिल गई, लेकिन अब इसने आप सांसद को मुश्किल में डाल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आप की ओर से लगाए गए प्रस्ताव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। विधेयक पर मतदान से पहले उन्होंने सोमवार को राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रस्ताव में 5 सांसदों के नाम शामिल है, जिन्हें धोखाधड़ी से शामिल किया गया था और इस मामले की संसद की विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। आपने सोमवार को विवादास्पद विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया था, हालांकि इसे ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया गया। 2 सांसद अब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। बीजेपी के सस्मित पात्रा ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव में शामिल करने के लिए कभी सहमति नहीं दी, उनका नाम कैसे लिया जा सकता है। शाह विचाराधीन 5 सांसद भाजपा के नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी और एस फांगनोन कोन्याक, बीजेपी के सस्मित पात्रा और अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई हैं। इन सभी ने चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का व्यक्तिगत नोटिस दिया है। पात्रा ने बताया कि किसी प्रस्ताव में अपना नाम जोड़ने के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति लेनी होगी। उस व्यक्ति से सहमति लिए बिना आप इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत स्पष्ट उल्लंघन है। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चड्ढा ने कहा कि अगर विशेषाधिकार समिति ने उन्हें नोटिस भेजा तो वह जवाब देंगे। विशेषाधिकार समिति को मुझे एक नोटिस भेजने दीजिए, मैं अपना जवाब समिति को दूंगा। चड्ढा का बचाव करते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने दावा किया कि कार्यवाही के नियम कहते हैं कि चयन समिति का प्रस्ताव करते समय जिस सदस्य का नाम प्रस्तावित किया गया है उसकी कोई लिखित सहमति या हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपके सूत्रों ने कहा कि राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों द्वारा राज्य की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि लिखित सहमति की आवश्यकता है या उस सदस्य के हस्ताक्षर जिसका नाम चयन समिति में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। शिकायतकर्ता सांसदों के नाम सद्भावना से इस दृष्टि से दिए गए थे कि वे संसद के अंदर और बाहर विधेयक से संबंधित चर्चा में भाग लेते रहे हैं और वे इस विधेयक पर आगे भी चर्चा करने के लिए एक चयन समिति के सदस्य बनने के इच्छुक होंगे। कांग्रेस क्या कह रही है? इस विवाद पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गई है। सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर कोई सदस्य समिति में नहीं रहना चाहता है तो उसका नाम स्वतः हटा दिया जाएगा। किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर लेने का कोई प्रावधान नहीं है जिसका नाम प्रस्ताव में उल्लिखित है। आगे क्या होगा? शाह द्वारा इस मामले पर गौर करने की मांग के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सोमवार को शिकायतों की जांच की घोषणा की। हरिवंश ने कहा कि 4 सदस्यों ने मुझे शिकायत भेजी है, इसकी जांच की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।